मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से प्रारंभ सम्यक यात्रा पहुंची बड़वानी, जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर यात्रा प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने विद्यार्थियों के समक्ष अपनी बात रखी। दरअसल बेरोजगारी दूर किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से बरेली से पढ़े लिखे बेरोजगारों में क्रांति लाने के लिए सम्यक यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें 5 बिंदुओं और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 2 वर्ष बढ़ाई गई, उसे पुनः कम किए जाने, प्राइवेट सेक्टरों में ड्यूटी 8 घंटे सुनिश्चित किए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। देखिए, बेरोजगारी की बात बहुत लोग करते हैं। मंच पर खड़े होकर हर नेता बेरोजगारी के बारे में बोलने लग जाता है, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी नहीं होती। बेरोजगारी के मूल तक कोई जाना नहीं चाहता। तो मैंने बेरोजगारी के मूल तक जाने का प्रयास किया, तो मेरे सामने में तथ्य उभर के आए कि दरअसल बेरोजगारी उन कारणों से नहीं है जिन कारणों से गिनाई जाती है। वस्तु स्थिति ये है कि रोजगार के अवसर जो उपलब्ध हैं उसके युक्तिकरण की आवश्यकता है। उसका गलत उपयोग हो रहा है, गलत तरीके से क्लासिफाइड किया जा रहा है। यदि हम युक्तिकरण सही ढंग से कर दें तो निश्चित रूप से समस्या का निराकरण 70% हो जाएगा। जैसे सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से 68 साल तक पहुंचा दी जा रही है और ईपीएफओ ने और 5 साल बढ़ाने की अनुशंसा कर दी है, तो इससे बहुत ही विचित्र स्थिति निर्मित हो रही है। रिटायर ही नहीं हो रहे हैं तो नौकरी के अवसर कैसे मिलेंगे? तो पुनः इसको 58 साल कर दी जाए, हमारी ये बात है। और यदि 58 साल करते हैं तो सरकारी आंकड़े के अनुसार 31 जुलाई 2024 को 5,30,000 कर्मचारी अधिकारी रिटायर हो जाएंगे, और जब इतने रिटायर होंगे तो उतने ही लोगों के रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। उसी प्रकार प्राइवेटाइजेशन की बात मनमानी की जा रही है। कर दो ना, जिसको जितना प्राइवेट करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन के लिए अधिनियम ला दिया गया तो युवा जो है चाहे सरकारी नौकरी में जाए, प्राइवेट में जाए, कहीं पर भी जाने को तैयार रहेंगे, उनके लिए अवसर और खुल जाएंगे। तो रोजगार की जो बहुत बड़ी समस्या है, सरकारी नौकरियों के पीछे जो मारामारी लगी है वो कम हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती हो रही है। आउटसोर्सिंग मतलब दलाली। किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को शिक्षित बेरोजगार युवाओं की दलाली करने का अधिकार नहीं है। और यदि कोई सरकार भी ये दलाली कर रही है तो वो चोर है, डकैत है, और उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। हम ये कहते हैं, और आप इसको दिखाइए कि जितने भी हैं, चाहे सरकार कर रही है, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनी वाले चला रहे हैं, ये सब जेल जाएंगे, और जेल नहीं जाएंगे तो सारे युवा उनको जेल में ढकेल देंगे। ये चीज़ चाहिए। जैसे आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद होगी तो 9,80,000 पद शासकीय विभागों में अभी भरे गए हैं आउटसोर्सिंग से, उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति होने लगेगी तो हमारे शिक्षित बेरोजगार योग्य युवाओं को इस नियमित नेचर की स्थायी नौकरियां मिलने लगेगी। इसी प्रकार 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।